नमस्कार दोस्तों। एक भाई की कमेंट आई थी कि सर जो आपने एक स्विच के बारे में बताया था कि डीपीडीटी स्विच और एसपीएसटी स्विच के बारे में, तो आज मैं उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको दूंगा। मैंने उनको कमेंट में लिख के भी दिया था कि स्विच के बारे में हम पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। उन्होंने बोला था कि ये स्विच जो है वो मोटर में उपयोग करने पर मुझे मोटर को रिवर्स करना है तो कौन सी स्विच और किस तरीके से वायरिंग करनी है, यानी कि एक बार फॉरवर्ड वॉइस लगाना है, दूसरी बार रिवर्स वॉइस यानी उल्टा घुमाना है, तो कैसे वर्क करेगी और किस किस तरीके से वायरिंग होगी। तो मैं स्विच के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं दोस्तों, तो बने रहिए। और किस तरीके से वर्क करती है, कहाँ कहाँ यूज होती हैं और किस टाइप की स्विचें होती हैं, तो सारी स्विचों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। इलेक्ट्रिकल स्विच है या इलेक्ट्रॉनिक स्विच है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हाउ टू वर्क ऑल टाइप ऑफ स्विच, किस तरीके से सभी स्विचें वर्क करती हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आप इससे समझिए कि स्विच जो है किस तरीके से वर्क करती है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी स्विच होती है दोस्तों, तो वो कैसे वर्क करता है। जैसे कि मैंने ये 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई दी है और मुझे एक बल्ब को जलाना है, तो किस तरीके से वह काम करेगा उसका डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए ये एक स्विच का डायग्राम है जिसमें बताया हुआ है कि एक तरफ से न्यूट्रल दे दिया है डायरेक्ट, और जो फेज है यानी रेड वाला वायर जो है वो स्विच के थ्रू दिया है। तो स्विच के थ्रू देने पे आप देख सकते हैं कि वो बल्ब है वो ग्लो करेगा। कब कब जलेगा वो, जब हम स्विच को ऑन करेंगे। तो इस तरीके से वायरिंग है और सारे स्विच की वायरिंग इसी तरीके से की जाती है, क्योंकि स्विच का काम है किसी एक वायर को थ्रू करना। तो जब एक वायर को थ्रू करना है तो उसी टाइप से अलग अलग स्विचें होती हैं। कोई अगर डबल वायर को थ्रू करेगा तो वो डबल पोल वाली स्विच होगी। तो मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरीके की स्विच जो है काम में ली जाती हैं। तो इस तरीके का डायग्राम है। तो दूसरा एक मैं बता देता हूँ, एक ये देख लीजिए कि स्विच कैसे वर्क करता है। तो ये एक मेरे पास में एक सर्किट डायग्राम है कि यहाँ पे जो है एक पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई दी हुई है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ स्विच लगाया हुआ है इस जगह पे, और यहाँ एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो ये सारे जो है सर्किट डायग्राम है, इसलिए सिंबल्स जो है वो सारे जो भी स्विच का है, बैटरी का है, रेजिस्टेंस का है, एलईडी का है, तो ये सिंबल्स के द्वारा हमने यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ एक स्विच है, इस तरीके का सिंबल होता है स्विच का दोस्तों। ये बैटरी का सिंबल है। तो यहाँ पे अगर एक होता यानी कि एक ये लाइन और ये तो सेल होता, लेकिन ये दो हैं, इसका मतलब है कि दो सेलों का यूज किया गया है, तो ये बैटरी बनाई गई है। तो ये बैटरी लगा दिए और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये एलईडी का सिंबल है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से थोड़ा आगे बताता हूँ कि देखिए स्विच जो है आप देख पा रहे होंगे, स्विच की तरफ देख लीजिए आप, ठीक है। स्विच की तरफ आप देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से और कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये स्विच को मैं देखिए मूव करा रहा हूँ। तो जब ये स्विच मूव करेगा तो इस तरीके से जो नेक्स्ट जो उसका पॉइंट है, टर्मिनल है, उस पर क्या है वो चिपक जाएगा। और जैसे ही वो चिपकेगा और चिपकने के बाद में तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ जो है ये एलईडी ग्लो करने लग जाएगी। तो यहाँ पे एक येलो कलर, और इस जगह जब सप्लाई जब बहेगी, स्विच जैसे ही थ्रू होगा यानी सर्किट जो है क्लोज होगा। ओपन सर्किट में तो धारा बहती नहीं है, जैसे ही सर्किट क्लोज होगा तो आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्लोज सर्किट के अंदर ही हमारा जो है करंट बहता है यानी धारा बहती है। तो आप देख सकते हैं इस ये जो पार्ट है ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, और यहाँ से जैसे ही सप्लाई आगे जाएगी तो यहाँ पे येलो कलर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इससे, देखिए दोस्तों ये पूरा चिपक गया। अब मैं देखिए ये देख सकते हैं आप, यहाँ से देखिए ये ग्रीन कलर हो चुका है। तो यहाँ से ये जो है ये सप्लाई जो है करंट जा रहा है, और करंट फ्लो तब हुआ है जब हमारी सर्किट जो है पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ देख सकते हैं, है ना, चारों तरफ सर्किट में। तो ये क्लोज हो गई है, तो क्लोज सर्किट में हम क्या करंट
बहना शुरू हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस टाइप के कलर यानी कि एलईडी जो है ग्लो करना चालू कर दिया। तो अभी मैं देखिए आगे पीछे करता हूँ। जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ़ किया है तो स्विच को ऑफ़ करने के बाद में यहाँ पे जो है एकदम सप्लाई कट ऑफ हो गई है। और जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है सप्लाई यानी करंट जो है फ्लो होने लगा है चारों तरफ यानी क्लोज सर्किट के अंदर। तो यहाँ जो है एलईडी ग्लो करना चालू कर दिया है जैसे ही मैं स्विच ऑफ करता हूँ या ऑन करता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह जो है सर्किट है जो काम करती है, स्विच काम करते हैं इसी तरीके से। तो चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं और अब आते हैं आगे का। तो अभी हमने देखा था कि स्विच कैसे वर्क करते हैं और उसका सर्किट डायग्राम किस तरीके का होता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे किस टाइप के स्विच होते हैं तो देखिए स्विच के बारे में हम और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं थोड़ा। तो स्विचेज जो होते हैं दोस्तों अलग अलग टाइप के स्विच होते हैं। तो इमेज में भी दिखाया गया है और यहाँ पे सिंबल भी है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक होता है एसपीएसटी। एसपीएसटी का मतलब होता है सिंगल पोल और सिंगल थ्रो, यानी कि इसका एक पोल जो होता है यानी कि जहाँ से आप कनेक्शन दोगे एक पोल होगा तो सिंगल पोल और सिंगल थ्रो। तो जैसे ये एक ही वायर को कनेक्ट करोगे तो एक ही वायर को ये थ्रो करेगा, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट आपको एक चलाना है तो एक को ही थ्रू करेगा। तो इस टाइप के स्विच जो है मार्केट में मिलते हैं। तो हो सकता है तो ये जो अलग अलग यूज होते हैं जैसे ये स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है, तो इसको हम एज ए ऑन ऑफ में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कहीं पे भी सप्लाई का। नेक्स्ट है एसपीडीटी यानी सिंगल पोल और डबल थ्रो। तो सिंगल पोल डबल थ्रो का मतलब होता है कि पोल तो सिंगल रहेगा लेकिन ये दो टाइप में यानी दो जगह थ्रो करेगा, ठीक है, 1 और 2 इस तरीके से। तो उस टाइप के स्विच जो है आपको ये 3 लेग्स वाले मिलेंगे। ये जो है ये 2 लेग्स वाले होते हैं और ये जो है 3 लेग्स वाले। फिर होता है डीपीएसटी। डीपीएसटी का मतलब होता है डबल पोल और सिंगल थ्रो। तो डबल पोल, अब यहाँ पे हमारा कैसा था कि सिंगल पोल था और डबल थ्रो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे डबल थ्रो किया है लेकिन सिंगल थ्रो है और डबल पोल है इसमें। तो इस टाइप के स्विच जो है ये 4 लेग्स वाले आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अंदाज़ा लगा के इसके लेग से भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस टाइप की स्विच जो है मार्केट में हमको ख़रीदना है और किस वर्क के लिए हमको कौन सा स्विच चाहिए। तो आप उसी हिसाब से स्विच जो है परचेज कर सकते हैं। तो इस टाइप के स्विच भी हैं, ये कहाँ यूज होते हैं मैं भी आपको बताऊँगा, ठीक है। दूसरा है डीपीडीटी स्विच। तो डीपीडीटी का फुल फॉर्म होता है डबल पोल डबल थ्रो। तो डबल पोल डबल थ्रो में क्या होता है कि आपका पोल जो है 2 रहेंगे और 2 जगह वो थ्रू करेगा। तो इसमें क्या है 6 लेग्स का होता है ये, इसके अंदर 6 लेग्स होंगे तो 6 टांग होंगी। तो 6 में अलग यानी कि जो सेंटर वाली जो लेग्स हैं उसकी उस पर आप क्या करोगे पोल थ्रो करोगे और बाकी जो है लेफ़्ट राइट में जो है लेग्स जो होंगी वहाँ पे हम जहाँ पे सप्लाई दी है यानी कि जिस इक्विपमेंट को कनेक्ट किया है उस इक्विपमेंट के वायर जो है हम कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। अब चलते हैं कि डिप स्विच। नेक्स्ट आता है डिप स्विच। तो डिप स्विच का यानी कि प्रत्येक स्विच का अलग अलग कनेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर ऊपर की साइड इसमें लिखा रहता है कि यहाँ ऑन है और नीचे ऑफ है और यहाँ पे नंबर होते हैं। तो जनरली जो है 2 के भी, 3 के, 5 के या 10 के इस टाइप के स्विच जो है मिलते हैं मार्केट में और ये अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। तो जैसे मान के चलो आपने कोई नंबर चूज किया और वही ऑन करना है, तो जैसे 1 और 2 ऑन किया बाकी सब ऑफ कर दिए, या 1 3 ऑन किया बाकी सब ऑफ कर दिए, या कोई एक स्विच ऑन किया और बाकी सब ऑफ कर दिए। तो इस तरीके का काम करने के लिए आपको इसमें यूज किया जाता है इस स्विच को। तो ये थे दोस्तों। अब देखते हैं स्विच के बारे में थोड़ा सा कि देखिए हमारे पास में ये जो है ये आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से स्विच हो सकते हैं। तो हमने जैसे अभी देखा था कि जिसकी 6 लेग होती हैं तो वो डीपीडीटी स्विच जो है कहलाता है, डबल पोल डबल थ्रो। तो ये जो स्विच है दोस्तों इसमें होता क्या है कि अलग अलग एम्पियर के स्विच आते हैं। तो आप जैसी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप ये स्विच लेकर आइए। ये जो स्विच हैं ये प्लास्टिक के स्विच हैं। तो आप जब वायर कनेक्ट करते हो तो
वायर जब कनेक्ट करोगे तो आप सोल्डर वायर का उपयोग करोगे, और सोल्डर वायर का उपयोग करोगे तो जब ज़्यादा हीट होते हैं तो प्लास्टिक जो है मेल्ट हो जाता है और अंदर के जो कॉन्टैक्ट हैं इसके वो ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इमेज जो है ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ज़्यादा एम्पियर के स्विच होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 6 लेग्स हैं। जनरली जो ये स्विच हैं, मैं आपको ऊपर वाले स्विच बता देता हूँ कि ऊपर वाले स्विच जो है जनरली SMPS वगैरह में यूज किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। SMPS है ये, जहाँ पे राउटर्स हैं, जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे, और ये जो है चार्जर वगैरह में यूज किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी 6 लेग है, ये भी DPDT है। तो टाइप ऑफ स्विच यानी DPDT भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों कि देखिए इस इमेज से मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हाउ टू कंट्रोल ए लाइट बल्ब यूजिंग द SPST सिंगल वे एंड वन वे स्विच। तो वन वे स्विच कैसे काम करता है, सिंगल वे बोल सकते हैं या वन वे स्विच, तो किस तरीके से वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने AC सप्लाई दी है, और AC सप्लाई दी है। तो अब जो पोजीशन है ये, इस पोजीशन को हम देखो सिंगल वे स्विच यानी ऑफ पोजीशन में हमने ये रखा है, यानी कनेक्शन नहीं है, जो मैंने अभी एक इमेज से भी समझाया था। तो अभी बल्ब ऑफ है, ठीक है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि जब अब ये स्विच जो है ऑन हो चुका है, यानी कि इसके साथ में कनेक्ट हो गया, तो बल्ब जो है जलना शुरू कर दिया, यानी कि बल्ब ग्लो हो रहा है। इस ये ऑफ पोजीशन है और ये ऑन पोजीशन है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं स्विच के टाइप्स। तो अलग अलग हमने अभी पढ़े थे कि किस टाइप के स्विच SPST हैं या DPDT हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये जो स्विच हैं ये DPDT भी होते हैं, यानी कि 6 लेग के भी होते हैं, और SPST 3 लेग के भी हो सकते हैं, ठीक है, या 2 लेग के भी हो सकते हैं। तो ये स्लाइड स्विच होते हैं दोस्तों। तो ये जो स्विच हैं ये हम माइक वगैरह में यूज करते हैं, आपने देखा होगा माइक है, या किसी पावर सप्लाई में भी देखा होगा कि जब आप 200 वोल्ट से यानी कि 120 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक स्विच के अंदर इस टाइप के स्लाइड स्विच जो है लगे रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो इस टाइप के भी है, ठीक है। तो ये भी एक स्विच है, और ये SPDT है जो अभी हमने देखे थे, ठीक है। ये SPST है, ठीक है। ये DPST है, ये 4 लेग्स वाले, और ये 6 DPDT है। इस टाइप के स्विच जो हैं, और इनके यही अलग अलग रूप हैं, तो हम आगे भी देखेंगे। देखिए ये पुश बटन स्विच हैं ये दोस्तों, ये सारे जो हैं पुश बटन स्विच कहलाते हैं। तो आगे भी देखेंगे पुश बटन स्विच। तो अलग अलग प्रकार के स्विच जो हैं, ऐसा नहीं है कि स्विच एक ही है, बहुत सारे प्रकार के स्विच हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आप किसी UPS वगैरह में देखते होंगे, तो इस टाइप के स्विच आपको मिलेंगे। जैसे ही आप पुश करते हैं तो वो लॉक हो जाते हैं, ठीक है, या कहीं भी दूसरे इक्विपमेंट में भी आपने देखे होंगे, और जैसे ही आप दूसरी बार पुश करते हैं तो वो बाहर निकल के आ जाते हैं। और ये भी एक स्विच है दोस्तों, ये उसी टाइप के स्विच हैं, लेकिन ये इसकी बॉडी जो है मेटल की है, ठीक है, मेटल है ऊपर, यानी कि इसको कवर किए हुए। बाकी ये जो है ये पार्ट, रेड पार्ट, ये प्लास्टिक ही है, तो इसको भी ज़्यादा मेल्ट नहीं करें, लेकिन उसके बजाय ये थोड़ा सा मजबूत है। 2 एम्पियर का स्विच है दोस्तों, 250 वोल्ट तक ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो है जनरली, जैसे यदि मैं बात करूं तो टेलीकॉम इक्विपमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे घड़ी है, ठीक है, GPS क्लॉक वगैरह में भी ये लगाए जाते हैं। और अब देखते हैं इसमें भी पुश बटन स्विच में हम देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पुश बटन स्विच जो है मार्केट में मिलते हैं। तो आपको किस टाइप का पुश बटन स्विच जो है चाहिए, तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग पुश बटन स्विच जो है मिलता है। तो ये जो मिनी साइज़ के हैं दोस्तों, ठीक है, मिनी साइज़ के पुश बटन स्विच है, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग, किसी में 2 लेग्स होती हैं, किसी में 4 लेग्स होती हैं, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये इस टाइप के स्विच जो हैं, वो जैसे वॉकी टॉकी में इस टाइप के स्विच यूज होते हैं, ठीक है, और कहीं SMPS में है भी इस तरीके के स्विच यूज होते हैं, और घड़ी वगैरह में भी इस टाइप के स्विच जो है लगते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मिनी टाइप के स्विच हैं। अब आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा था
कि SMPS, तो ये इस टाइप का एक SMPS होता है। तो ये SMPS जो है ये कंप्यूटर का SMPS है, ठीक है। पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड के लिए जो पावर सप्लाई मिलती है कंप्यूटर के लिए, उस टाइप का स्विच है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ऑन ऑफ स्विच है, यानी कि इसको ऑन ऑफ करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये इसके 2 लेग्स हैं दोस्तों। तो ये भी पुश बटन स्विच है, तो पुश बटन स्विच देख सकते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ स्विचेज में भी हम और चलेंगे आगे, तो किस टाइप के कौन से हैं तो इसके नाम भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये SPST है, ये SPDT है। तो यहाँ से आप क्लियरली जो है उनके लेग्स भी देख सकते हैं कि किस में कितनी लेग्स हैं। तो जैसे SPST है यानी कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो, तो इसमें जो है 2 लेग्स आप देख पा रहे होंगे। SPDT है, इसमें 3 लेग्स हैं, ठीक है, सिंगल पोल डबल थ्रो। और DPST है यानी कि डबल पोल सिंगल थ्रो, इसमें 4 लेग्स हैं। और DPDT जो है ये 6 लेग्स का है, ठीक है, डबल पोल डबल थ्रो। ये टॉगल स्विच इस टाइप के हैं, ठीक है। और अलग अलग जैसे ये पुश बटन स्विच है, और ये है रोटरी स्विच। ये रोटरी स्विच भी ऑन ऑफ में भी वर्क करते हैं। और आप अलग अलग वोल्टेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वोल्टेज के लिए, एम्पियर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एम्पियर के लिए, जहाँ जिस जगह पे आप जो है इस स्विच को मूव करोगे और जैसी वायरिंग करिए उसी टाइप से आपको वोल्टेज जो है मिलते चले जाएंगे। तो चार्जर वगैरह में ये रोटरी स्विच जो है यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज एडजस्ट करना होता है बड़े बड़े जो मैनुअल चार्जर होते हैं उनके अंदर, और वोल्टेज के साथ में करंट भी उनको एडजस्ट करना रहता है। तो उसके लिए भी ये टाइमर स्विच है, ठीक है दोस्तों। और ये है जॉयस्टिक, आपने देखा होगा जब आप कोई वीडियो गेम्स वगैरह लेके आए होंगे, तो उसका जो रिमोट होता है उसमें इस टाइप के स्विच जो है यूज होते हैं, इसको जॉयस्टिक स्विच बोलते हैं। तो ये अलग अलग साइड में जो है मूव करता है, तो आपको ईजिली हो जाता है घुमाने में। तो इस टाइप के स्विच हैं दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। ये स्लाइड स्विच है जो कि माइक वगैरह में यूज होता है, ठीक है। ये फ्लोट स्विच है, और ये भी है लिमिट स्विच बोलते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। ये आप जैसे ही कोई चीज़ रोटेट कर रहे हो तो रोटेट करने में ज़्यादातर जनरेटर वगैरह का जो है ये स्विच जो है वहाँ पर यूज होता है। तो ये जैसे आपको ये अपने मैग्नेटो टेलीफोन वगैरह में इस टाइप के स्विच जो है यूज होते हैं दोस्तों। फ्लो स्विच है ये, ठीक है। और ये है थर्मल स्विच। तो अलग अलग टाइप के स्विच हैं जो अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। तो देख सकते हैं मिनी टाइप के ये सारे जो है पुश बटन स्विच हैं दोस्तों, किसी भी टाइप के आप देख सकते हैं। मार्केट में जो है आपके साइज़ के आधार पर हर तरीके के स्विच मिलेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि पुश बटन स्विच एक ही प्रकार का है, डिफरेंट टाइप के पुश बटन से स्विच जो है मिल जाएंगे, और अलग अलग स्विच भी आपको मार्केट में मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों। अब चलते हैं कि एक भाई ने पूछा था कि क्या मैं वायरिंग उल्टी कर सकता हूँ उस स्विच की, ठीक है। तो मेरी मोटर जो है उल्टी घूमना चालू कर देगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान के चलो इस टाइप का DPDT स्विच के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस टाइप का स्विच था। तो ये भी 15 एम्पियर का है। तो आप देख लीजिए कि आपकी मोटर का लोड कितना है। तो आप देख सकते हैं कि डबल पोल डबल थ्रो है। तो आपको यदि आप जो वायर कनेक्ट कर रहे हो दोनों, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वायर आपने कनेक्ट किए हैं, तो जैसे यहाँ रेड लगाया है और यहाँ ब्लैक लगाया है, तो यही चीज़ अगर आपको मोटर को दूसरी साइड में घुमाना है, तो जब इस पोल पे थ्रू करोगे आप, तो यहाँ पे वायर जो है उल्टा कर दीजिए। तो ताकि आप जैसे ही आप स्विच को स्लाइड करोगे, है ना, ऑन करोगे, तो एक साइड में, यानी ये 2 साइड में ऑन होता है। एक साइड में जब करोगे तो दूसरी साइड ऑन होगा, और इधर करोगे तो इधर साइड ऑन होगा, और बीच सेंटर में जब है ये ऑफ रहेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आप जब सेंटर में कोई वायर लगाओगे सप्लाई के, तो जब यह आप किसी इक्विपमेंट को सप्लाई दोगे तो यहाँ से ये थ्रू कर देगा, इस तरीके से थ्रू करेगा। मैं आपको बता देता हूँ ड्राइंग करके। तो जैसे आपने कोई वायर कनेक्ट किए, यहाँ पे मैंने यहाँ से किसी वायर कनेक्ट कर लिए, ये 2 वायर मैंने कनेक्ट किए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है कि जब किसी भी इक्विपमेंट के वायर, या आप कोई मोटर है यहाँ पे, आपने समझ लो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ,
स्लाइड थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। तो ये इस जगह पे मैंने यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट या मोटर वगैरह के कोई वायर जो है लगा दिए। ठीक है दोस्तों, अब इस टाइम पे जो है मोटर जो है हमारी वो चल रही है, यानी कि फॉरवर्ड वॉइस में जो है काम कर रही है मोटर। ठीक है, अब हमको रिवर्स वॉइस में काम कराना है, यानी उल्टी घुमाना है। तो आप क्या करोगे कि यानी कि यहाँ अगर आपका रेड वायर है और इस जगह पे जो है ब्लैक वायर है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वायर जो है, ये दोनों वायर को हम क्या करेंगे कि यहाँ हम रेड की जगह ब्लैक कर देंगे और ब्लैक की जगह रेड कर देंगे इस यहाँ पे, और ये तो कॉमन है ही। तो जब स्विच इधर होगा तो मोटर रिवर्स टाइप में घूमेगी, यानी कि जो मोटर इस तरीके से घूमने वाली थी, ठीक है, वो अब इस तरीके से घूमना चालू कर देगी उल्टा, और इधर जो है ऐसे घूम रही थी तो ये इस तरीके से घूमना चालू कर देगी। तो आप इस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। तो ये था उससे रिलेटेड वीडियो। दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।